हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे सभी बच्चे बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों चीजें हो रही है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो, जल्दी से लिख दीजिएगा सभी बच्चे मेरे। ओके चलो, मतलब सबको आ रही है। बेटा जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अभी हम उन टॉपिक्स की रिवीजन कर रहे थे। आज हम रिवीजन में क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे डेसिमल्स के बारे में एंड ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस पे बात करेंगे। एडिशन हमने पिछली क्लास में देख लिया था, कैसे हम दो डेसिमल्स नंबर्स को ऐड करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो मेरी क्लास के हर एक बच्चे को रूल्स बहुत अच्छे से पता है और बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। जैसे आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, तो आप नहीं करते हो, ठीक है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में कोई मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, दे दीजिए आंसर, तो आप डाउट 3 डॉट पे जाते हो, इनकॉल मैसेज में जाके लिख देते हो। ऐसे ही अपने डाउट्स भी उस मैसेजेस में जाके आप लिख सकते हो। बेटा मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर करना है तो मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे और उसके बाद एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा आंसर पोल में करना बहुत जरूरी है, उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। तो प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा और आपको भी समझ आएगा कि आपको सच में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अभी मैं बात कर लेती हूँ सब्ट्रैक्शन की, जो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा भी था कि अगर मेरे पास दो फ्रैक्शंस है, मतलब दो डेसिमल्स है। सपोज कीजिए मेरे पास है 25.3, ठीक है। मुझे इसमें से घटाना है, मान लीजिए 3.52, ठीक है। मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेटा मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल 25.3 लिख दूंगी और पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा दूंगी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और राइट हैंड साइड के एलिमेंट को, राइट हैंड साइड के डिजिट को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट को राइट हैंड साइड लिख दूंगे। तो यहाँ 3 आ गया। अब राइट साइड और इस साइड पे कौन सा है हमारा, राइट साइड पे 5 और 2। अब हम करेंगे घटाना, सब्ट्रैक्ट, लेकिन इसके 2 के ऊपर तो कुछ नहीं है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है डिजिट 0 लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 0 लिख दिया। अब 2 में से 1 तो 0 में से 2 तो जा नहीं सकता, तो मैंने 7 वाले से कैरी बोरो कर लिया, तो 10 हो गया। 10 में से 2 गए, 8 आएगा। यहाँ से मेरे पास 2 आ गया बेटा, 2 में से 5 नहीं जा सकते, फिर मैंने 7 वाले से ले लिया, 12 हो गया। 12 में से 5 गए, 7 आया और यहाँ पर डेसिमल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बेटा, 4 बता, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, 2 में से 0 गए, 2 आ गया। तो कितना आया, 21.78, 21.78, यस 78 आएगा ना बेटा, 68 थोड़ी 780 तो आएगा, 12 है ना, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ है? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, और मैं अगर एक क्वेश्चन दूं तो सब आंसर कर पाओगे मुझे? चलो फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, सपोज करो मेरे पास नंबर है 3.598, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.56। चलो ये घटाओ, ये सब्ट्रैक्ट करो और मुझे आंसर बताओ। चैट सेक्शन में सभी बच्चे देना आंसर, ठीक है। फिर पोल में भी पूछूंगी मैं। 3.598 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.56। ठीक है, ठीक है, ओके देख लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है चलो देखते हैं, मेरे पास है 3.598। मैंने क्या किया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, राइट हैंड साइड पे 5 6 है तो 5 6 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट किया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगी, 0, है ना, 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 8 में से 0 गए, 8 आ जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 आ गया, 5 में से 5 गया, 0,
डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 का 0 गया, 3 आ गया, तो कितना आया 3.038, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जितने बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। क्या किसी बच्चे को, ओके, तो बेटा अगर नेट खत्म हो गया तो इसमें तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, आप वीडियो देख लेना, है ना। यस, चलो फिर सबको समझ आया, यस और नो, सबट्रैक्ट कैसे करना है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी पोल के अंदर, बता दीजिए जरा, समझ आ गया क्या सभी को, यस और नो। चलो फिर बता दो जरा, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, 35.4 में से सबट्रैक्ट करना है 7.81, ठीक है, आपको क्या करना है 35.4 में से सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 7.81, चलिए कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी करेंगे, आंसर मुझे सबका चाहिए आज, जो बच्चे नहीं करते ना उनका भी चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी करेंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। हाँ बेटा, तो फिर मैं चैट ऑन करूंगी ना अभी, तब आप वहां आंसर कर लो। चलो बाकी बच्चे, अभी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, 5-6 बच्चों का भी आंसर रुका हुआ है, करिए जरा बेटा आंसर, हर एक बच्चे करे, उसी से तो मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है, चलिए कीजिए। मैम कर दिया। वेरी गुड, 35 मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हैं बेटा, मुझे आंसर चाहिए, सबके आंसर चाहिए मुझे। 7 बच्चों के, 5 से 6 बच्चों के आंसर रुके हुए हैं, जल्दी से करिए, आंसर कीजिए सभी बच्चे। इतना छोटा सा है ये, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है बेटा, 35.4 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 7.81, कीजिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत सिंपल था। देखो उसने बोला आपको 35.4 है, ठीक है, अभी यहाँ पर से 7.81
सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी देखो G1 के ऊपर कुछ मैम नहीं है। पोल नहीं चल रहा था हमारा, क्या हो रहा था बेटा? हमारा पोल नहीं चला था मैम। नहीं चल रहा बेटा पर लेकिन सबके चलते हैं। जो जो बच्चे मुझे नाम लेके बता रहे हैं ना, मेरे सबके पिछले वाले क्लासेस में देखा सबके पोल चल रहे थे। आज के लिए नहीं चल रहा, ये कह रहे हो अभी नहीं चल रहा? यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर चैट में कर दीजिए आज के अभी के लिए, ठीक है। चैट में तो नेक्स्ट, कर दिया मैम। हाँ ठीक है। अब देखो जीरो में से तो एक जा नहीं सकता, तो मैंने सात वाले से कैरी बोरो ले लिया, ठीक है। कैरी नहीं होता, बोरो होता है। बोरो ले लिया तो कितना हो गया? 10। 10 में से एक गया, 9 आ गया। यहाँ कितना बचा? 3 बचा। 3 में से तो 8 जा नहीं सकता, फिर इसने सात वाले से ले लिया, कितना हुआ? 13। 13 में से 8 गए, 13 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा? 5। फिर मैंने यहाँ लिखा, यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। 4 में से तो 7 जा नहीं सकते, उसने फिर सात वाले से ले लिया। 14 में से 7 गया 1, और इधर बचा 2। 2 में से नीचे कुछ है नहीं, 0 है, तो कितना आ गया? 27 दशमलव, यानी कि 27.59 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सही बेटा, तभी तो कहते हैं पेपर में भी ऐसे ही गलती हो जाती है, गलती से। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आप ध्यान से पहले कॉपी में करके ऑप्शन में सिलेक्ट कर लिया करो कि आपको कौन सा दबाना है, फिर ऑप्शन में जाके दबाया करो, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए मनोज एक लड़का, मनोज है, उसको एक मैथ्स की बुक खरीदनी है। Manoj wants to buy a maths book costing of rupees 600. He has rupees 475.25 only in his purse. How much more money does he need to purchase the book? मतलब समझो, वो कह रहा है ए मनोज एक लड़का है, ठीक है, मनोज है, उसको ना बुक खरीदनी है मैथ्स की, और वो मैथ्स की जो बुक है ना, वो कितने की है? 600 रुपए की है। और उसके पास जो उसकी पॉकेट है, यानी कि उसकी पर्स के अंदर कितने पैसे हैं? उसके पर्स में है 475.25, यानी कि 475.25। उसके पास इतने ही रुपए हैं। आपको क्या बताना है? उसको और कितने पैसे और चाहिए, और कितने पैसे उसे चाहिए इस बुक को खरीदने के लिए। क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 600 में से हम 475.25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो बेटा पॉइंट लगा के हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं? सॉल्व पॉइंट लगा के जीरोस लगा देते हैं जितनी जरूरत होती है, ठीक है। तो पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो। तो आपको क्या करना है? 600 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, और फिर ऑप्शंस। चलिए उसको कितने रुपए और चाहिए बुक खरीदने के लिए? वेरी गुड। वेरी गुड। मैम हमारे पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। कॉल का ऑप्शन बेटा पहले तो आता था ना, कई बच्चों का नहीं आ रहा। आज नेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या आप लोगों को? नो मैम। फिर क्यों नहीं आ रहा? पहले आता था बेटा? नो मैम, पहले भी नहीं आता था। आपने मुझे पहले क्लास में बताया है क्या? अच्छा चलो ठीक है। मैम पहले दूसरे फोन से लेते थे क्लास। अच्छा पहले दूसरे फोन से। उसमें तो आता था, अभी इसमें नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है। तो फिर आप ऐसा करो बेटा, मैं नोट कर लेती हूँ। आप ना अभी मैं जब चैट ऑन करूंगी ना, वहां पर आंसर करना, ठीक है। अभी 2-3 बच्चों का नहीं चल रहा है, मैं फिर वही करती हूँ, ठीक है। यस
ओके अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए जल्दी से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और फिर आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है अभी देखो सिंपल सा है, आपको क्या करना था, सबट्रैक्ट ही तो करना था। तो मैंने क्या किया, 600 लिखा, 2 0 लगा दी, है ना, और यहाँ पर लिखा 45475.25। आपको पता है कि जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 5 तो कभी जाएगा नहीं, तो मैं 7 वाले से लूंगी, उसके पास भी नहीं है, तो उससे 7 वाले से लेंगे, उसके पास भी नहीं है, तो मैंने पहले इससे लिए, इसको दिया, है ना, 6 ने 7 वाले को दिया, ये 10 बन गया, लेकिन ये काट के 9 हो जाएगा क्योंकि सबने इसको एक एक देते जाएंगे, तो बाकी सारे हमारे कितने हो गए, 9 और लास्ट वाला 10, क्योंकि सारा कैरी लेते चला गया ना, हाँ बोरो लेते चला गया, तो यहाँ से वो 10, 10 में से 5 गए बेटा 5, 9 में से 2 गए 7, है ना, और यहाँ कितना है, फिर 9 है, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2 और 6, यानी कि यहाँ से कट चुका था, 5 रह गया था, 5 में से 4 गया 1, है ना, तो 124, 124.75 बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सब्ट्रैक्शन देखा वैसे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। एक सेकंड के लिए बेटा स्क्रीन जाएगी, कुछ बच्चों को स्क्रीन का इश्यू हो रहा है, तो 1 मिनट दीजिए। ओके एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। आप चेक कीजिए सभी को स्क्रीन विजिबल है, और अगर अभी भी किसी को इश्यू हो रहा है ना, तो बेटा फिर मुझे लग रहा है आप लोगों की साइड से ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यस अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन। बहुत सिंपल है, मान लो मेरे पास दो नंबर है 4.2, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा बच्चा एक फंडा है कि आपको क्या करना है, आपको ना दोनों पहले नॉर्मल डिवीजन मल्टीप्लाई कर लेना है, 42 को और 12 से। ठीक है, आप उसमें डेसिमल मत लगाओ, नॉर्मल नंबरों को, दोनों नंबरों को गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आया 504, है ना। अब मेन आता है साइन, कि हम साइन क्या लगाएंगे, मतलब मेन आता है डेसिमल, हम डेसिमल क्या लगाएंगे। तो देखो आप देखोगे इस डेसिमल, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, एक डिजिट है, इसके बाद भी एक डिजिट है ना, तो एक एक करके कितने डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई ना, तो राइट साइड से लेफ्ट तरफ जाओ और 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो कितना है 5.04। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्या किया हमने, पहले नॉर्मल गुना कर लो और उसके बाद देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है दोनों नंबरों में, उन जितनी जितनी डिजिट है उन डिजिट को ऐड कर दो, मतलब एक डिजिट है, 2 है, 3, जिसे यहाँ एक एक थी तो मैंने दोनों को ऐड किया तो 2 डिजिट हो गई, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाओ और 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, चलो फिर मुझे एक नंबर देती हूँ मैं, उसे आप सभी उसका आंसर बताओ मुझे। मेरे पास है 153.1, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। चलो मुझे आंसर बताओ क्या आएगा इसका, सही बच्चे बताएंगे, चैट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, पहले तो नॉर्मल 2 स्टेप है, पहले नंबर, दोनों नंबरों को गुना कर लो नॉर्मली, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली गुना कर लो, उसके बाद फिर डेसिमल देखो दोनों डिजिट में कितने अंकों के बाद, डेसिमल के बाद कितने अंक है, डिजिट्स है, उन डिजिट को ऐड करो और उतने डिजिट से पहले बाद में राइट से लेफ्ट तरफ जाते हुए पॉइंट लगा दो।
चलो लगाइए, देखते हैं। ठीक है, एक बच्चे का आया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक और। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आया है। देखो बच्चा, आपके पास है 1 5 3 1, इसकी गुना करी आपने 25 से, है ना। 5 एकम 5, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 पचम 25 और 1 26, 6 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। गुना का निशान 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 5 7 12, यहाँ से 1 हासिल 8 और 3, तो कितना आया 38275। अब डिसाइड कर लेते हैं हमारे डेसिमल। इस पॉइंट के बाद कितने अंक है, डिजिट्स है 1, इसके बाद कितना डिजिट्स है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया, तो कितना आया 382.75। ये हमारा बच्चा आंसर हो गया। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? बाकी जितने बच्चों ने चैट सेक्शन में आंसर दिया था बिल्कुल सही था। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। मान लो बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर को कि मान लो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, है ना। ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए ना पहले इस वाले नंबर को ना, ये जो डेसिमल में है इसे हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा, जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने नीचे 0 लग जाती है। तो मैंने 1 के बाद 3 डिजिट्स है, 3 0 लगा दी, है ना, और गुना का निशान लगाया और 1 0 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इतना समझ आया सभी को? पहला स्टेप, डेसिमल को आप फ्रैक्शन में बदल दो, वो सभी को आता है। पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट हटाने के बाद, हाँ ठीक ठीक बेटा। देखो कभी भी हम किसी भी डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल यानी कि पॉइंट हटा देते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, अंक होते हैं, डिजिट्स होती है, उतने नीचे 0 लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना है 358 है, 3 अंक है, तो नीचे 3 0 लगा दी डेसिमल के बाद। ठीक है, 1 के बाद। समझ आया क्या मेरी बात बच्चे? यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम देखेंगे। अब उसके बाद तो नॉर्मली फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन हो गई, देख लो सिंपल, है ना। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, लेकिन अब इसके बाद 2 0 से 2 0 कट गई, तो अब जब इस नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, और नीचे तो सिर्फ क्या बचा है, 10 बचा है, तो मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या बचा है, 10 बचा है, तो मैंने 10 लिख दिया। अब देखो, अब नीचे 1 0 है ना, तो ऊपर क्या करेंगे, 1 0 से पहले डेसिमल लगा देंगे, सिंपल पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर क्या हो गया 235.8। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो। मैं 1 2 क्वेश्चंस और कराती हूँ इसके, है ना, 1 2 क्वेश्चंस और कराती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, सो देखो मान लो मेरे पास एक नंबर है बच्चे, मेरे पास है 25.3। ठीक है, मुझे 35 ये लेते 25.35, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं इस नंबर को, ये डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है, इसे मैं क्या करूंगी बेटा, फ्रैक्शंस में लिखूंगी। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे
हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर है 1 2 2 डिजिट है ना, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे 1 के साइड, यानी कि 100 आ गया। मल्टीप्लाई में 10 लिखा। अब मैंने देखा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब मैंने जब इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 2535 और नीचे कितना है 10 है, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। अब पता है नीचे जितनी जीरो होती है ऊपर उतनी जीरो से पहले डेसिमल पॉइंट लग जाता है इधर से राइट टू लेफ्ट, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। हाँ जी, आया या नहीं समझ में? ओके चलो फिर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास है 1.27, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 20 से। ठीक है, 1.27 इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। चलो बताओ जरा क्या आंसर आएगा, देखते हैं कितने बच्चे मेरे आंसर बताते हैं, चैट सेक्शन में बताइएगा। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, दोनों नंबरों को नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता है 127 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ तो जीरो जीरो आ जाएगा और 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, तो यहाँ से आया 0 4 5 2, तो मेरे पास आ गया 0 2 5 4 0। ठीक है, यानी कि 2540। अब बात कर लेते हैं साइन की, पॉइंट की या डेसिमल की। इस डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2, और लेकिन इधर तो है ही नहीं, इधर तो है ही नहीं ना, तो मैं यहां से क्या करूंगी, राइट टू लेफ्ट जाऊंगी, 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा दूंगी। अब आपको पता है कि कभी भी लास्ट में किसी भी नंबर के बाद लास्ट डेसिमल के लास्ट डिजिट के बाद कितनी भी जीरो, उनका कोई मतलब नहीं होता, तो 25.4 भी आप लिख सकते हो, यही आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? जितनों ने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को ना बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं अभी जो मैंने वो बताया था ना आपको, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वैसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने 1.27 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेसिमल हटाया, तो ये क्या हो गया 100 बन गया नीचे, मल्टीप्लाई में 20 है, तो मैंने क्या किया 10 से 10 को कैंसिल किया। अब 127 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और नीचे तो 10 ही है तो 10 लिख दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 254 आ जाएगा, और नीचे 10 है, यानी कि 1 डिजिट से पहले डेसिमल, तो 25.4। देखो तब भी वही आया। क्या मेरी बात दोनों तरीकों से हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो सभी बच्चे, और अगर किसी को डाउट है ना तो वो भी बता देना। मैम रिपीट क्या कर दो। रिपीट कर दूं? क्या रिपीट? कौन यही सा मैम अभी जो कौन सा समझाया। वाला, पहले वाला मेथड या ये वाला मेथड? ये वाला मेथड मैम। ठीक है, सिंपल है बेटा। मैंने आपको क्या बोला, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, डेसिमल है ये, डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है, मैंने लिखा 1.27 है, यानी इसको डेसिमल हटाया तो यहाँ से 100 हो गया है ना, 2 डिजिट है ना, मल्टीप्लाई में 20 है। आपने देखा 10 से 10 कट गई, ठीक है, यहाँ 2 बचा, यानी कि 127 से मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया,
और नीचे कितना है 110 है, तो मैंने नहीं नहीं बेटा बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 127 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 254 आएगा, ठीक है। 254 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से मेरे पास आया 25.4, ठीक है। अब समझ में आया बच्चे? हमने नीचे 0 1 थी ना, तो ऊपर इधर से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाते हुए 1 डिजिट से पहले बाद में डेसिमल लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ओके ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दो। अगर मेरे पास नंबर है 5.3, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 3.6, क्या आएगा? चैट सेक्शन में नहीं करना है, पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करना, ठीक है। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे पोल में। चलिए वेरी गुड, सभी देंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं बार बार एक बात बोलती, जल्दबाजी मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड, फाइव पॉइंट थ्री को मल्टीप्लाई करना है 3.6 से, कर दीजिए बेटा। मुझे आंसर सबके चाहिए, आधे बच्चे अभी रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले 53 को 36 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद देखो डेसिमल के बाद, दोनों डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, उन डिजिट को दोनों को देखो टोटल डिजिट कितनी हो रही है, और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जाके आंसर में से डिजिट पे पॉइंट लगा दो। वेरी गुड, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा बेटा। आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, करिए सभी बच्चे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। वेरी गुड, चलो अभी भी मेरे 5-6 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 53 को पहले 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड देन फिर उसके बाद देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा। करिए सभी बच्चे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0।
पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या करना था, 53 मैंने आपको बोला था पहले साइड में आप क्या कर लिया करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 53 को 36 से, 6 को 3 से करेंगे तो 18 आएगा, 8 कैरी 1, 6 को 5 से करेंगे, 6 5 जा 30, 30 और 1 31, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, है ना। और यहाँ से मेरे पास आया 8, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9 और 1, ठीक है, यानी कि 1908 आ गया। अब बात कर लेते हैं पॉइंट की, डेसिमल कहाँ लगेगा। इस डेसिमल के बाद 1 एक डिजिट है, इस डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 और 1 कितनी डिजिट हो गई, 2, यानी कि हम क्या कहेंगे, यहां से 2 डिजिट से बाद डेसिमल लगेगा, तो 19.08 हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बेटा डी जो है वो आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई? मेरे काफी बच्चों ने आंसर सही किया था, फिर भी लेकिन 2-3 बच्चों ने गड़बड़ किया था। तो बेटा जब भी हम करते हैं ना, 2 स्टेप फॉलो करो आप। पहले तो सिंपल नॉर्मल गुना कर दो नंबरों को, उसके बाद देखो कि डेसिमल के बाद कितने अंक है, उन अंक को देखो दोनों डिजिट के अंदर, दोनों में देखो और उनको ऐड करके उतने डिजिट से राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में जाते हुए उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे और मुझे बताइए अब एक क्वेश्चन का और आंसर। अगर मेरे पास 3.5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो क्या आएगा। चलो कॉपी में कर लेना। पहले आपको क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना, फिर उसके बाद देखना ऊपर नीचे कुछ कट सकता है या नहीं, फिर आप उसे काटोगे, फिर आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझ के करो, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए करो, गलती नहीं होगी। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से करो। आप मैंने ये कहा है आंसर करना है, तो कोई बच्चे, कुछ बच्चे तो ऑन करते कुछ भी आंसर कर दे रहे हैं, ऐसे मत करो बच्चे। आराम से जाके पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए जल्दी जल्दी। 3.5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलिए बोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। सिंपल सा है बच्चे, आपको मैंने क्या बताया था, आपके पास ये डेसिमल में है, राइट। आपको क्या करना था, फ्रैक्शन में लिखना था। पहले आपने लिखा, पॉइंट हटाया, इसके बाद 1 डिजिट है नीचे, 10 आ गया, मल्टीप्लाई में 10, 10 से तो 10 कट ही गया, है ना। तो अब बचा क्या, 35 को 1 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, नीचे 1 ही है, क्योंकि 1 10 का 1 0 तो चला ही गया था ना, 1 ही तो बचा था।
तो आप कितना आ गया आपके पास 35। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जितने बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल सही है। और कुछ बच्चों ने 3.5 का 3 पॉइंट, बेटा 3.5 में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगी तो 3.5 कैसे मिलेगा? हाँ, क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी किसी को इसमें डाउट है? मुझे बता दो जरा, इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट है तो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, क्योंकि कई बच्चों ने इसमें आंसर गलत किया है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। मेरे पास नंबर है 222.3586 ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है 1000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसे फ्रैक्शन में बदलोगे। तो पॉइंट हटा के जितने डिजिट है नीचे उतनी जीरो लगाओगे, फिर जीरो को जीरो से काट दोगे, जितनी जीरो बची होंगी ऊपर उतनी डिजिट से पहले डेसिमल लगाओगे। ठीक है, चलो मैम रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा 222.3586 इतना बड़ा नंबर है। इसको मल्टीप्लाई गुना करना है आपको 1000 से, 1000 से। ठीक है, और हमने इसको कैसे देखा था, दो स्टेप में, कि आप पहले क्या करोगे, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दोगे, उसके बाद नीचे वाली जीरो को ऊपर वाली जीरो से काट दोगे, और फिर देखोगे कि उसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं। जितनी नीचे जीरो बची होती है उतने ऊपर राइट साइड से डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे हमारे इसमें समझ सारी से करते हैं आंसर। पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में बच्चों बदल लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले बदल लेना। बेटा वही का वही आंसर कहां से आएगा? वही क्वेश्चन का वही आंसर कैसे पॉसिबल है? और कुछ बच्चों ने तो ऑन करते ही आंसर लगा रहे हो। बेटा ऐसे मत करिए, कॉपी में पहले कर लो। वेरी गुड। सभी करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आप पहले आराम से कॉपी में करो, जो जो स्टेप बताए वो फॉलो करो, और उसके बाद जाके पोल में आंसर करो। ध्यान से बच्चों, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, सभी करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए, है ना? वेरी गुड। वेरी गुड। आपको ये नंबर जो दिया है इसमें मल्टीप्लाई करना है 1000, है ना? पहले आप क्या करोगे, डेसिमल से उसको फ्रैक्शन में लिख लो, फिर नीचे जीरो आ जाएंगी, ऊपर वाली जीरो से नीचे वाली जीरो कट जाएंगी, जो बची होंगी उससे आप फिर जो ऊपर वाला नंबर बचा है बड़ा वाला, उसमें देखोगे कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा या पॉइंट लगेगा। कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। बेटा अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो आप लोग भी आंसर। आंसर मुझे सबका चाहिए, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3
2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, डेसिमल से पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, है ना। तो 222.3586। तो मैंने जब इसे फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा तो पॉइंट हटाऊंगी, उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना। तो मैं लिखूंगी 0, ये पूरा नंबर लिख लेती हूँ और नीचे 1 के साथ 4 0 लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुना में 1000 है। तो अब आपको पता है ऊपर वाली 3 जीरो से नीचे वाली 3 जीरो कट जाएंगी, बचा क्या है यहाँ पर, ये पूरी नंबर के साथ 1 की गुना करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। 1 की गुना तो हम किसी से भी करें वही आता है। नीचे कितना है बेटा, 10 है। अब नीचे 1 जीरो है ना, यानी कि दाई तरफ से, यानी कि ऊपर से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 1 डिजिट से बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 22235.6 358.6। क्या मेरी बात समझ आई है? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? अगर आ गई है तो जल्दी से बता दो यस और नो, क्योंकि मेरे काफी बच्चों ने ना इसमें आंसर 2-3 बच्चों ने गड़बड़ करा था। चलो फिर एक नंबर का और मुझे बताओ। मेरे पास नंबर है बेटा 351। इसको मल्टीप्लाई करना है अगर मुझे 100 से, तो मुझे कितना मिलेगा, चैट सेक्शन में बताओगे। 351 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके बता दोगे। यहीं पे बेटा मैं इसी का उल्टा कर दूं एक और, कि मुझे 351 को डिवाइड करना है 100 से, फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा डिवाइड करना है तो? अगर मुझे डिवाइड करना है तो कितना आएगा? यस, बिल्कुल सही। आप क्या करोगे, देखोगे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाओगे और 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे। जब आपको इतना समझ आ रहा है बेटा, फिर तो गलती होनी ही नहीं चाहिए अगर आपके पास कोई भी पॉइंट वाला नंबर आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो। राइट, चलो फिर बताओ मुझे, अगर मेरे पास यहीं पे मैं पूछ रही हूँ, मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, मेरे पास है 75.1, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, कितना आएगा? चलो चैट सेक्शन में बताओ सभी बच्चे, कितना आएगा आंसर? ठीक है, देखो आपने क्या किया, इस डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में बदला, डेसिमल से फ्रैक्शन में हो जाएगा 751 डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई में 100 लिखा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो का कैंसिल, नीचे तो 1 ही बचा, ऊपर कितना है 751, इसका मल्टीप्लाई 0 से, तो मतलब 10 से, तो इसके नीचे 1 जीरो लग जाएगी सिर्फ इसके पीछे, तो कितना आ गया 7510। ये हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि कैसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं? यस और नो, यस और नो। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है अभी बता दो जरा, किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चे, सो मेरे हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में बढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क।